नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश अपने YouTube चैनल टॉप कर अकादमी में स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का 1 अक्टूबर का एनालिसिस लेकर आ गया हूं। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जैसे हमारे साथी बताए हैं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल यही पेपर में आया था, तो मैंने सोचा कि आपको दे दें। जो पेपर दे के आए हैं वो अपना मिला लेंगे इसका आंसर, और जो देने वाले हैं अभी उनको इससे मैसेज मिल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एक प्रश्न का आंसर जानिएगा, ठीक है। और इसी तरह से हर शिफ्ट का मैं एनालिसिस कराऊंगा। अभी जितने मुझे प्रश्न मिले हैं उतना करा दे रहा हूं, फिर आपको पूरा 100 क्वेश्चन का भी करा देंगे। चलिए आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और बिल्कुल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि फेक फर्जी है, ठीक है। पहला आपका प्रश्न था कि खेलों में उत्कृष्टता प्रदान करने वाला पुरस्कार, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार है भैया? तो अर्जुन पुरस्कार है, ठीक है। इसी देख लीजिएगा कि खेल से संबंधित प्रश्न पुरस्कार से उठाया हुआ है, ठीक है। दूसरा पूछा था कि ओलंपिक गेम का शुरुआत कब हुआ था? तो ओलंपिक गेम का शुरुआत हुआ था आपका 1896 में, ठीक है। अब कब मतलब शुरू, कहां से शुरू? और तीसरा क्वेश्चन आपका आया था कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो रावत भाटा देखो भैया, परमाणु संयंत्र ये आपका राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में। तो देख रहे हो परमाणु संयंत्र से दे रहा है, इसलिए आप तारापुर जैसे महाराष्ट्र में, इसको आप सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। अगला बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, ये पूछा था। हमें जहां तक मिला है प्रश्न कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, तो भैया ये 1992 में हुआ था, ठीक है ना। 1992 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से दे रखा था कि उपधातु इनमें से कौन सा है। तो देखो सोडियम दे रखा था, ठीक है, आयरन, कॉपर और आर्सेनिक। तो इसमें आपको अगर यही ऑप्शन था तो भैया इसमें आर्सेनिक होने वाला है, ठीक है। आर्सेनिक क्या है? आपका उपधातु है, ना तो ये धातु है ना तो अधातु है, ठीक है। अब देखो हिंदी से एक प्रश्न बहुत क्या कहेंगे, मतलब लॉलीपॉप जैसा था कि सब कुछ जानने वाला, तो सब कुछ कौन जानता है? जो सर्वज्ञ होता है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे फिर अगला क्वेश्चन पूछा था कि सत्यमेव जयते लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। बिल्कुल एकदम सही क्वेश्चन था। इजी भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें जहां तक पेपर मिला जितना क्वेश्चन में, तो वो तो आसान है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत टफ भी दिया हो, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र की स्थापना, मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना मतलब जो अब पटना है उसका नाम पहले पाटलिपुत्र किसने रखा था? तो उदयन ने रखा था। किसने भैया? उदयन ने, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अगला क्वेश्चन चले तो इसमें दे रखा था आपको, जैसे कुछ हमें लगा कि रीजनिंग का यह प्रश्न है कि निम्न में भिन्न है, भिन्न अलग छाटना था आपको। दे रखा था नेत्र, पांव, नख, हस्त। तो देखो भैया, अब कार्य के आधार पर किया जाए तो नेत्र से देखने का कार्य है, पांव चलने का, हस्त से भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन नख का कोई उतना यूज नहीं है। इससे हमें इसमें लगता है, आप लोगों को देख लीजिए क्या आंसर है। हमारी तरफ से 100% नख इसका आंसर है, ठीक है। भिन्न यही है, नाखून। अगला देखिएगा, दे रखा था कि हिंदी में नियति का अर्थ क्या है। तो नियति मतलब ये सब जानते हैं कि भाग्य होता है। क्या होता है? नियति, भाग्य होता है। सब लोग कहते भी हैं कि नियत, पता नहीं नियति में क्या लिखा है, ठीक है। नियति का मतलब भाग्य है। अगला पूछा था कि परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या कार्य करता है? तो भैया ग्रेफाइट इसमें आपका आंसर होगा कि ग्रेफाइट मंदक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो देखिए परमाणु रिएक्टर से दे रखा है, तो इसमें इसको भी क्वेश्चन देख लीजिएगा। कोशिका के ऊपर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, कोशिका पढ़ लीजिएगा बायो से। कोशिका के तीक्ष्णता को बनाई रखती है, ऐसी कौन सी कोशिका में कि आपको तीक्ष्णता को बनाई रखती है? तो भैया कोशिका भित्ति है, ठीक है। इसको भी पढ़ लीजिएगा। और नालंदा यूनिवर्सिटी के पहले आचार्य कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के पहले आचार्य कौन थे? तो भैया दे रखा है इनका आंसर है शीलभद्र,
ठीक है, उनका नाम है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि पसीने की ग्रंथि है, पसीने की ग्रंथि कौन सी होती है? तो हाथ की हथेली से। ठीक है, एक स्टोरी दे रखा था, कहानी, मतलब इन किनका रचना है, जैसे कि अभंग नाम के गीत किसके संकलन है? तो इसमें बहुत सारा रचना दे रखा था, बता रहे थे, तो उसमें ऑप्शन आंसर था नामदेव। ठीक है, तो नामदेव को टिक कीजिएगा, जो इतना करके आए होंगे बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और देखिएगा, थोड़ी सा उतना हमें मिला नहीं, मैथ का कुछ क्वेश्चन दे रखा था, इतना आप लोग देख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा था। मैथ का क्वेश्चन आपका था, एक मैथ का क्वेश्चन, बहुत मैथ उतना हार्ड भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, बहुत आसान दिया था। जैसे कि एक दे रखा था समबाहु त्रिभुज, कह रहे थे कि एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा जो दे रखा था, भुजा का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा था। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, और उस समबाहु त्रिभुज का आपसे पूछा था कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बात करें तो √3/4 क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है ना भैया, तो भुजा का मान कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, इसको रख लीजिएगा, तो √3/4 गुणते 4 तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, यही आपका आंसर होगा, इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन दे रखा था, बता रहे थे लोग कि एक इसका फिजिक्स सवाल था, लेकिन उसमें बहुत लोग कंफ्यूजन के मारे गलती भी की होंगी, जहां तक हमें उम्मीद है। वो दे रखा था कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कुछ दे रखा था कि 10 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या उसकी है, 10 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा था, और कह रहा था कि एक व्यक्ति इसका चक्कर लगाता है। ठीक है, एक व्यक्ति इसका चक्कर लगाता है, 2 चक्कर लगाता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछ रखा था कि विस्थापन क्या होगा। तो देखिए भाई, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन जहां से चल के और पूरा उसी मार्ग पर चले जाइए जहां से स्टार्ट किए थे, तो आपका क्या रहता है? विस्थापन शून्य हो जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल शून्य हो जाता है विस्थापन आपका, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन कुछ इसमें दूरी का भी ऑप्शन दे रखा था, तो कुछ लोग इस पे निकाल दिए होंगे 2πr पे, क्यों? क्योंकि इसकी टोटल दूरी होगी परिधि के बराबर। ठीक है, और 2 बार चला है तो बहुत किए होंगे, तो 2 गुणते 2πr किए होंगे, और πr का मान रखे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? दूरी नहीं पूछा था आपसे, विस्थापन पूछा था, देख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ी घबराहट में जल्दी से गलती भी हो जाती है। चलिए, हमें इतना क्वेश्चन मिलता, हमने कराया, और अगर आप लोग के पास क्वेश्चन हो तो प्लीज भेजिएगा, हम उसका कमेंट में भेजिए प्रश्न को, उसका आंसर बताएंगे। और जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, अपना आंसर मिला लीजिए, जो जिनका 7 तारीख को 15 तारीख का है वो देख लीजिएगा कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।